परमेश्वर के नाम की तारीफ हुए। इस तो पहला से प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आज के दिन तक हमें संभाला और आज के दिन तक हमें जीवित रखा। हम खुदावंद का धन्यवाद करते हैं। हम पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करते हैं कि जो वायरस जोरों से कार्य कर रहा है, परमेश्वर सबको बचा कर रखना चाहिए। जो हम वचन की ओर जा रहे हैं, यहाँ जहाँ तक ये वचन पहुँचे और जो लोग इन वचनों को सुने, परमेश्वर उनको अपनी आशीष देना चाहिए और इन वचनों के द्वारा उनको संभाल कर रखना चाहिए और इन वचनों के द्वारा उन्हें स्वर्ग राज्य के लिए भी तैयार करना चाहिए। ये सब कुछ मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। जिस तरह ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦੀ ਵਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਖੇ ਪੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਹੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। जिस प्रकार हमने पिछले विषय में ध्यान किया था पेंतिकोस्त के दिन के बाद, आज भी हम उसी को लगातार करेंगे। ਅਸੀਂ जिस वक्त रसूलों के काम 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। जब हम प्रेरितों के काम 8 अध्याय में पढ़ते हैं, 8 ਦੀ 14 ਵਿੱਚ पढ़ते ਹਾਂ। 8 अध्याय के 14 वचन में पढ़ते हैं। ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, उसमें लिखा गया है, ਜਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਪਈ ਸਾਮਰੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, ਤਾਂ ਪਤਰਸ ਅਤੇ यूहन्ना ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਘੱਲਿਆ। तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਹਮਣਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। जब हम इस वचन में देखते हैं तो इन प्रेरितों के बीच में जो सामरियों की बातचीत हो रही है। ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ 8 ਦੀ 12-13 पढ़ते हैं, जब हम प्रेरितों के काम 8 अध्याय के 12 और 13 वचन में पढ़ते हैं, पर जहाँ उन्हें फिलिप्पस की प्रतीत की जो परमेश्वर दे राज अते यीशु मसीह के नाम की खुशखबरी सुनाता सी। परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तब मनुख नाल तीमियां बपतिस्मा लैन लगे। तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। नाले समौन ने आप भी प्रतीत की बपतिस्मा लेके फिलिप्पस दे नाल ही रहा। तब शमौन ने समय में विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। अते निशानियां अते बड़ियां करामातां जो प्रगट हुईयां सन वेख के तंग होया। वह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। इस वचन तो ਅਸੀਂ देख रहे हैं कि ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਿਪਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਮਰੀਆ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। इस वचन में हम देखते हैं कि जो फिलिप्पुस था वो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सामरी लोगों के बीच में जाकर सुनाता था। जिस वक्त रसूलों ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਮਰੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਰਸ ਅਤੇ यूहन्ना ਨੂੰ ਸਾਮਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ। जब हम देखते हैं कि जब उनको पता लगा कि सामरियों ने परमेश्वर के वचन को मान लिया है तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास में भेजा। ਅਸੀਂ जिस वक्त 8 ਦੀ 15-16 पढ़ते हाँ, जब हम प्रेरितों के काम 8 अध्याय के 15 और 16 वचन में पढ़ते हैं, उन्होंने के उन्हां लई प्रार्थना की बई वो पवित्र आत्मा पाउण। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए, क्यों जो वो अजे तੀਕਰ उन्हां विचों किसी ने ना उतरिया सी, क्योंकि वे अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। ਅਸੀਂ इस जगह ते देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा उन्हां दे उत्ते पहला नहीं सी उतरिया। इस वचन में हम देखते हैं जो पवित्र आत्मा था उन पे पहले नहीं उतरा था, पर वो निरा प्रभु यीशु के नाम उत्ते बपतिस्मा लिया सी। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। ਅਸੀਂ देख रहे हैं कि ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ बपतिस्मा रसूल दे ਰਿਹਾ ਉਹ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम विच बपतिस्मा दे रहे हैं। जब हम देखते हैं कि जो अब प्रेरित बपतिस्मा दे रहे हैं वो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के अनुसार दे रहे हैं। जिस वक्त मत्ती दी अंजील 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3 ਦੀ 11 पढ़ते हाँ, जब हम मत्ती की पुस्तक में 3 अध्याय के 11 वचन में पढ़ते हैं, उस विच लिखिया होया है, उसमें लिखा गया है, मैं ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਬਾ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ यूहन्ना ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਹਿਲਾ ਗਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ
ਤੋਬਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। इस वचन में हम देखते हैं जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यो प्रभु यीशु मसीह की गवाही के लिए आया था, वो यहाँ पे बपतिस्मा पानी का दे रहा है, ਤੋਬਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। मन फिराव का बपतिस्मा दे रहा ਪਰ है। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है, यूहन्ना ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, जो यूहन्ना था वो प्रभु यीशु मसीह के विषय में बोल रहा है कि जो मेरे से बाद में आने वाला है ਉਹ ਮੇਥੋਂ ਬਲਵੰਤ ਹੈ वो मुझसे शक्तिशाली है, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं ਉਹ हूँ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਵੇਗਾ। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਮਰੀ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਤਾਂ ਲਿਆ ਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। इस वचन में हम देखते हैं जो सामरी है वो उन्होंने बपतिस्मा तो ले लिया लेकिन पवित्र आत्मा नहीं पाया। जब रसूलां ਦੇ ਕਰतब 8 ਦੀ 17 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, जब हम प्रेरितों के काम 8 अध्याय के 17 वचन में पढ़ते हैं, ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। उसमें लिखा गया है तब उन्होंने उन पर हाथ रखे। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ यूहन्ना और पतरस ने ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ हम देखते हैं कि जो यूहन्ना और पतरस था उसने उन पे हाथ रखे ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲਿਆ। और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। हम इस वचन में देखते हैं जो सामरी लोग थे उन पे पवित्र आत्मा का भी अभिषेक कार्य करने लगा। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਅਗਲੀ 18 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, जब हम 18 वचन में पढ़ते हैं ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, उसमें लिखा गया है ਜੋ ਸੋਜਾ ਸਮੌਨ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੁਪਏ ਲੈ ਆਇਆ। उनके पास रुपए लेकर कहा। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਮੌਨ ਜਾਦੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ। जहाँ पे हम देखते हैं ये शमौन जादू टोने का काम करता था, वो यहाँ पे चाहता है कि उसी प्रकार पवित्र आत्मा मुझे भी मिले। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵਕਤ 19 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ जब हम 19 वचन में पढ़ते हैं, ਅਤੇ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਾਂ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲੇ। यहाँ पे शमौन कहता है ये अधिकार मुझे भी दे दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वे पवित्र आत्मा पाए। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਮੌਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਦੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਉਹਨੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਾਦੂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो शमौन जादू टोने का कार्य करता था और जब उसने देखा कि यहाँ पे पतरस और यूहन्ना के द्वारा सामरियों पर पवित्र आत्मा आया है, तब उसने सोचा कि और जादू टोने से ज्यादा ये पवित्र आत्मा काम करता है। तो उसने इसीलिए ये इस करके से क्या कि पैसे लेके पतरस और यूहन्ना दे कोल आया। इसलिए वो रुपए लेकर पतरस और यूहन्ना के पास आया। जिस वक्त असी 9 ते 10 पढ़ते हाँ, जब हम इसी अध्याय में 9 और 10 वचन में पढ़ते हैं, उस विच लिखा होया है, उसमें लिखा गया है, पर शमौन नामे एक मनुष्य सी। इससे पहले उस नगर में शमौन नामक एक मनुष्य था। ऐसे मनुष्य की गल की जा रही है जो पतरस दे कोल पैसे लेके आया है। जो ये बात की जा रही है वो इसी मनुष्य के विषय में बात की जा रही है जो पतरस और यूहन्ना के पास पैसे लेकर आया। ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਉਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾਦੂ ਕਰਕੇ ਸਾਮਰੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਆਖਦਾ ਸੀ ਭਈ ਮੈਂ ਕੋਈ महापुरुष हाँ, जो जादू टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਪੁਰਖ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। यहाँ पे हम देखते हैं वो जादू टोना के द्वारा अपने आप को बड़ा पुरुष कहलाता था। ਅਰ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤਾਈਂ ਸਭ ਉਹਦੀ ਵੱਲ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਆਖਦੇ ਸਨ। छोटे से बड़े तक सब उसका सम्मान करते थे। ਭਈ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। ये मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति है
जो महान कहलाती है। लेकिन इस जगह पे देखते हैं कि ਜਿਹੜਾ ਜਾਦੂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਮੋਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਦੂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ है। इस वचन में हम देखते हैं जो यहाँ पे जादू टोना शमौन करता था, उनके मन में ये यहाँ पे बात आई कि यो जादू टोने से भी ऊपर एक शक्ति है जो पवित्र आत्मा कार्य करती है। इसलिए वो पतरस और यूहन्ना के कोल पैसे लेके आया। इसलिए वो पतरस और यूहन्ना के पास पैसे लेकर पहुंचा। ਅਸੀਂ जिस वक्त अबीब ऐत पढ़ते हाँ, जब हम इसी अध्याय में 20 वचन में पढ़ते हैं, पर पतरस ने उन्होंने क्या तेरे रुपए तेरे नाल नाश होण, पतरस ने उससे कहा तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो। इसलिए जो तैं परमेश्वर की दात ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ। क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ नहीं करता। इस वजह से हमें स्पष्टीकरण होता है कि जो परमेश्वर है वो पैसों के तोड़ मोल से कभी किसी के जीवन में बदलाव नहीं लाता। कहना तेरा इस गल विच ना हिस्सा है ना साझ, क्यों जो तेरा मन परमेश्वर दे अगे सीधा नहीं है। इस बात में ना तेरा हिस्सा ना भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਤਰਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਰਸ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਮਰਥ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗਹਿਰੇ ਖੱਡੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਵਾਂਗਾ। यहाँ पे हम देखते हैं कि पतरस के मन में कोई लालसा नहीं थी, अगर क्योंकि वो जानता था कि अगर मैं इनसे पैसे लेकर इसे अभिषेक दूं तो मैं भी गहराई खड्डे में गिर जाऊंगा। इसलिए उसने पतरस ने कहा कि मैं ये सामर्थ पैसे नाल नहीं मिलती। इसलिए पतरस ने उसे बोला ये पैसों से मोल नहीं दी जाती। सो तू अपनी इस बुराई तो तौबा कर ते प्रभु अगे बेनती कर। इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਹਦਾ प्रायश्चित कर। इसलिए हम यहाँ पे हम देखते हैं कि पतरस ने उन्हें बोला कि जो तूने मन में विचार किया है कि रुपए से मैं इस सामर्थ इस अभिषेक को मोल ले लूंगा, तो इस पाप के लिए तू क्षमा कर मांग। तेरे मन दी सोच माफ की जावे, तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। क्यों जो मैं देखदा हां पई तू पित्त कड़तन ते वदी दे बंधन विच है, क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पित्त किसी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। ਅਸੀਂ इस जगह ते देखते कि समौन परमेश्वर दे रसूल पतरस ने जवाब दे देता है और इनकार कर देता है कि तू इसका प्रायश्चित कर, क्योंकि तू तेरे मन के अंदर बुराई चल रही है। यहाँ पे हम इन वचनों में हम देखते हैं जो शमौन को पतरस ने जो प्रेरित था उसने बिल्कुल इनकार कर दिया है कि उसने उन्हें ये बात करी है कि तू जो तेरे मन में ये विचार है उसको जो तू पित्त सी कड़वाहट है और जो अधर्म है इसके लिए माफी मांग और तू क्षमा किया जाएगा। हाँ, इसलिए आज भी सारे संसार बहुत सारे लोग इस विषय ते गल करते हैं कि धर्मी परिवर्तन जिहड़ा है पैसों नाल कीता जाता है। जब हम देखते हैं कि इस संसार में पूरे विश्व में भी ये कभी बातचीत होती है कि जो धर्म परिवर्तन है वो पैसे ले दे के होता है, लेकिन इतने जीवन परिवर्तन की गल हो रही है। परंतु इस वचन में है जो जीवन को परिवर्तन की बात हो रही है। इस ते जिहड़ा मेन चेला है पतरस प्रभु यीशु मसीह दा चुनिया हुआ रसूल, ये साफ कह रहा है कि पैसे नाल किसी दा हृदय परिवर्तन नहीं हो सकता। यहाँ पे जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चुना गया प्रेरित है पतरस है, वो यहाँ पे स्पष्ट बोलता है कि जो पैसों से किसी का जीवन का परिवर्तन नहीं हो सकता। लेकिन उससे प्रभु दे दास रसूल पतरस ने कहा कि इसका प्रायश्चित कर ताकि तू बचाया जावे। इसलिए उसने जो पतरस था उसने शमौन से बोला कि तू इस बुराई का मन फिरा, प्रभु के आगे प्रार्थना कर, संभव इसलिए तो क्षमा किया जाए। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 13 ਦੇ 6 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ सकते जब ਹਾਂ। हम इसी प्रकार प्रेरितों के काम 13 अध्याय के 6 वचन में पढ़ते हैं, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਦੂਗਰ ਬਾਰੇ ਦੇਖਾਂਗੇ यहाँ पे हम एक और जादू टोने के विषय में ध्यान करेंगे। जहाँ ਉਹ ਉਸ ਸਾਰੇ ਟਾਪੂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਪੌਲਸ ਭਾਈ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
जेसुस नां दा एक आदमी मिलिया। वे उस सारे टापू में होते हुए पाउस तक पहुंचे। वहां उन्हें बार यीशु नामक का एक यहूदी टोना और झूठा भविष्यद्वक्ता मिला, झूठा नबी अते कौम दा यहूदी सी, जो एक यहूदी टोना और झूठा भविष्यद्वक्ता था। ਉਹ सरगियुस पौलुस डिप्टी ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, वह हाकिम सिरगियुस पौलुस के साथ था, ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਸੀ। जो बुद्धिमान पुरुष था। ਇਸਨੇ ਬਰਨਬਾਸ ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਿਆ। उसने बरनबास और शाऊल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनना चाहा। ਇਲਮਾਸ ਜਾਦੂਗਰ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਹੈ ਡਿਪਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਮਤ ਤੋਂ ਫਿਰਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। लिमास टोने ने, क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है, उनका विरोध करके हाकिम को विश्वास करने से रोकना चाहा। ਪਰ ਸੌਲਸ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੌਲਸ ਵੀ ਆਖੀਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ। तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो, उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੌਲਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। जिस प्रकार हमने 5वें विषय में देखा था, जो शाऊल का जीवन में परिवर्तन हो चुका, वो जो परमेश्वर के द्वारा चुना गया है। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਸਾਮਰਥ ਪਾ ਕੇ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वो भी पवित्र आत्मा का अभिषेक पाकर और यहाँ पे अचंभे कार्य कर रहा है। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵਕਤ 10 ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, जब हम 10 वचन में पढ़ते हैं, उसमें लिखा गया है, ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਓਏ ਤੂੰ ਜੋ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, इसलिए कि तू सभी सारे कपट और चतुराई से भरा शैतान की संतान है। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵੈਰੀ ਕਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਵਿਗੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟਲੇਗਾ। शैतान की संतान सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੌਲਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੌਲਸ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪਾ ਕੇ ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सौलुस है, वो भी यहाँ पे पवित्र आत्मा का अभिषेक पाकर परमेश्वर के द्वारा उनसे बातचीत कर रहा है। ਹੁਣ ਵੇਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ अब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है ਅਤੇ ਤੂੰ ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा ਅਤੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਤੀਕਰ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖੇਗਾ। और सूर्य को ना देखेगा। ਉਵੇਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧੁੰਦ ਔਰ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਗਿਆ। तब तुरंत धुंधलापन और अंधेरा उस पर छा गया ਤਾਂ ਉਹ ਟੋਲਦਾ ਫਿਰਿਆ ਪਈ ਕੋਈ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇ। और इधर उधर टटोलने लगा ताकि कोई उसका हाथ पकड़ के ले चले। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥਿਆ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। इन वचनों से हमें यही स्पष्टीकरण होता है, जो परमेश्वर का अभिषेक है, वो पैसों से मोह नहीं लिया जा सकता। ਲੇਕਿन ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। जो जीवन होता है, वो भी पैसों से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਔਰ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। जो जीवन होता है, वो परमेश्वर की अभिषेक के द्वारा और आप सामर्थ्य से ही परिवर्तन हो सकता है। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਵੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਾਪੀ ਬਣਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਾਪੀ ਬਣਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਾਪਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। क्योंकि जिस प्रकार पूरे विश्व में, संसार में ये बात होती है कि पैसों से धर्म परिवर्तन, जीवन परिवर्तन होता है, लेकिन जो जीवन परिवर्तन करने वाला होता है वो भी श्रापित होता है। जो पैसे देने वाला देकर जीवन परिवर्तन करता है, वो भी श्रापित होता है। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੌਲ ਨੇ ਜੋ ਪੌਲਸ ਹੈ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ श्राप ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੁਝ ਦੇਰ नहीं ਵੇਖੇਗਾ। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो शाऊल था, उसने उनको शराब दिया कि तू कुछ समय तक अंधा रहेगा। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਉਹ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕਿਆ। यहाँ पे हम देखते हैं कि यो कुछ समय के लिए बिल्कुल ना देख पाया। ਉਹਦੇ ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। वो इधर उधर टिटोलने लगा ताकि कोई उसका हाथ
पास पकड़े ले चले। लेकिन इसलिए सानू परमेश्वर के वचन ते विश्वास करना चाहिए और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना चाहिए। ना पैसे नाल मुल लेना चाहिए ते ना पैसा देना चाहिए, ना पैसा लेना चाहिए। इसलिए हमें परमेश्वर के वचनों पे भरोसा करना चाहिए और इन्हीं भरोसों के द्वारा अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। ना ही हमें अपना जीवन का बदलाव पैसे देकर करना चाहिए, ना लेना चाहिए पैसा, ना ही देना चाहिए। क्योंकि सामर्थ पैसे नाल नहीं मिलती, क्योंकि जो पवित्र अभिषेक होता है वो पैसों से मोल नहीं लिया जाता। लेकिन जेड़ा जीवन परिवर्तन होता वो परमेश्वर की कृपा नाल होता है। जो जीवन का बदलाव होता है वो परमेश्वर के अनुग्रह से होता है और सामर्थ दे नाल होता है, और अभिषेक के द्वारा होता है, विश्वास नाल होता है। और विश्वास के द्वारा होता है। ਅਸੀਂ ਸਮੌਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਮੌਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੋ ਤੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕਰ। इसी प्रकार हम देखते हैं कि शमौन को भी परमेश्वर के प्रेरित ने यही बोला है कि जो तूने गलत विचार किया उसका पश्चाताप कर। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੋ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਦੋਨਾਂ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਏ। इसी प्रकार हम यहाँ पर दो जादू टोने करने वाले को देखते हैं, दोनों ने पश्चाताप किया और परमेश्वर की ओर हो चले। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਨਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। हमें भी इस पवित्र शास्त्र के वचनों पे भरोसा करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए और ना ही हमें जो गलत विचार अपने में लाना चाहिए। अपने जीवन बदलाव के लिए ना पैसा देना चाहिए, ना ही लेना चाहिए। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। क्योंकि जो मनुष्य का जो जीवन का बदलाव है वो एक अभिषेक के द्वारा होता है, वो पैसों से नहीं होता। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਰਾਪਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। इन वचनों से हमें ये समझना चाहिए जो पैसों के द्वारा सामर्थ को अभिषेक को मोल लेना चाहता था वो शापित हो गया। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ इन ਹੈ। वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष देना चाहिए। ਲੇਕਿन ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। हमारे मन के विचारों को परमेश्वर को बदलाव लाना चाहिए। ਅਗਰ ਲਾ ਲਓ ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਸੋਚ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। अगर कोई मन के विचार में ऐसा सोचता भी है, परमेश्वर ने क्षमा करना चाहिए। ਜਿਨ੍ਹਾਂ वो जो भी वचन सुन रहे हैं, परमेश्वर सब के लिए आशीष का कारण बनाए। जो भी ये वचन सुन पा रहे हैं परमेश्वर उनके लिए आशीष होना चाहिए। जो नहीं भी सुन रहे, परमेश्वर उन्हें भी आशीष देना चाहिए। जो नहीं सुन पा रहे परमेश्वर उनके लिए भी आशीष का वचन ठहराना चाहिए। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। परमेश्वर के पिता नाम की स्तुति। आमीन। आमीन।